रेलवे स्टेशन की ठंडी सुबह थी। प्लेटफॉर्म पर धुआं और चाय की खुशबू एक दूसरे में घुल रही थी। भीड़-भाड़ के बीच यूनिफॉर्म पहने राजीव वर्मा, रेलवे का टिकट कलेक्टर, अपने ड्यूटी रजिस्टर पर नाम लिख रहा था। चेहरा सख्त पर दिल बेहद साफ। उसकी ईमानदारी की मिसाल पूरे डिवीजन में दी जाती थी। वो हर रोज की तरह यात्रियों के टिकट चेक कर रहा था। टिकट दिखाइए भाई साहब। मैडम, आपका रूट तो जयपुर है, ट्रेन आगरा जा रही है। दिन सामान्य था, लेकिन उस शाम उसकी जिंदगी का रुख बदलने वाला था। रात की ट्रेन में अचानक शोर मचा। कलेक्टर को बुलाओ। मुझे कोई नहीं रोक सकता। राजीव पहुंचा तो देखा, सूट बूट में एक आदमी 3 बॉडीगार्ड्स के साथ बैठा है। वो बोला, मैं मंत्री जी का आदमी हूं, मेरे पास टिकट नहीं है तो क्या हुआ? राजीव शांत रहा। साहब, कानून सबके लिए बराबर है, बिना टिकट यात्रा मना है। वो हंसा। नाम सुना है मेरा? विनीत राणा, सत्ताधारी पार्टी का एमएलए। राजीव ने कहा, नाम बड़ा हो या छोटा, नियम सबके लिए एक हैं। एमएलए ने जेब से नोटों की गड्डी निकाली। ले भाई, किराया भी और तेरे बच्चों की फीस भी। राजीव ने नोट उसकी जेब में ठूंस दिए। मुझे बच्चों की फीस नहीं चाहिए, मुझे अपनी ईमानदारी की नींद चाहिए। डिब्बा सन्नाटे में डूब गया। लोग मोबाइल निकालने लगे। राजीव ने बाकायदा चालान काटा। एमएलए बोला, तेरी नौकरी गई समझ। राजीव ने जवाब दिया, अगर नौकरी ईमानदारी से जाए तो वो शर्म नहीं, शौर्य है। अगली सुबह अखबारों में छपा, टिकट कलेक्टर ने एमएलए को बिना टिकट पकड़ा। वीडियो वायरल। राजीव हीरो बन गया। लेकिन सत्ता के गलियारों में हलचल मच गई। एमएलए ने रेल मंत्री से शिकायत की, ये अधिकारी विपक्ष के इशारे पर मुझे बदनाम कर रहा है। कुछ ही दिनों में राजीव का तबादला हुआ। 700 किलोमीटर दूर सोनपुर जंक्शन। राजीव ने पत्नी सुजाता और बेटे अंशु को देखा। सामान बांधते हुए सुजाता की आंखें भर आईं। तुमसे गलती क्या हुई थी? राजीव मुस्कुराया। गलती बस इतनी कि मैंने झूठ से समझौता नहीं किया। सोनपुर स्टेशन जर्जर था, छत टपकती, फैन जंग लगा। फिर भी राजीव रोज मुस्कुराकर ड्यूटी करता, यात्रियों की मदद करता। धीरे धीरे गांव के लोग उसे अपनाने लगे। एक रात 2 बजे उसने देखा, एक स्पेशल मालगाड़ी बिना रिकॉर्ड के प्लेटफॉर्म पर रुकी। चार्ट में उसका नाम नहीं था। राजीव ने पूछा, यह गाड़ी यहां क्यों? गार्ड बोला, ऊपर से ऑर्डर है, सवाल मत कीजिए। राजीव को शक हुआ। उसने छिपकर फोटो ली। बोरियों पर लिखा था ड्राई ग्रेन्स। लेकिन जब एक बोरी फटी तो अंदर से सोने की ईंटें चमक उठीं। राजीव समझ गया, तस्करी हो रही है। उसने रिकॉर्ड खंगाला। गाड़ी उन्हीं कंपनियों की थी जो एमएलए विनीत राणा से जुड़ी थीं। राजीव के सामने 2 रास्ते थे, या तो चुप रहे या सच्चाई का पर्दाफाश करे। उसने साहस चुना। उसने ईमानदार अफसर आरती सिंह से संपर्क किया। दोनों ने गुप्त ऑपरेशन शुरू किया। 3 हफ्ते रात रात भर वीडियो बनाए, सबूत जुटाए। राजीव ने पेन ड्राइव में सारे सबूत दिल्ली हेडक्वार्टर भेज दिए। अगले ही दिन उसके घर पर छापा पड़ा। कुछ नकली दस्तावेज रख दिए गए। आरोप लगा, राजीव वर्मा रिश्वत लेते पकड़ा गया। सस्पेंशन ऑर्डर जारी हुआ। अखबारों में छपा, ईमानदार कलेक्टर निकला भ्रष्ट। सारा शहर चुप। सिर्फ उसकी पत्नी बोली, राजीव, क्या यही कीमत है ईमानदारी की? राजीव बोला, यह कीमत नहीं, परीक्षा है, और मैं यह परीक्षा दूंगा। 3 हफ्ते बाद आरती सिंह की रिपोर्ट रेलवे बोर्ड पहुंची। पता चला, राजीव ने जिस ट्रेन की तस्वीरें भेजी थीं, वो गाड़ी सोना और ड्रग्स से भरी थी। एमएलए विनीत राणा सीधे शामिल था। सीबीआई ने छापा मारा। कई मंत्री और अफसर गिरफ्तार हुए। देश भर में राजीव वर्मा का नाम गूंजा। राजीव को दिल्ली बुलाया गया। रेल मंत्री बोले, राजीव, तुमने कर्तव्य से बढ़कर देशभक्ति दिखाई है। भारत तुम्हारा आभारी रहेगा। राजीव की बहाली हुई। उसे मिला प्रेसिडेंट्स मेडल फॉर ऑनेस्टी। अखबारों की हेडलाइन बदली। टिकट कलेक्टर बना राष्ट्र का गौरव। राजीव घर लौटा। बेटा अंशु दौड़कर आया। पापा, अब तो आप डरते नहीं हो ना? राजीव मुस्कुराया। सच बोलने वाला कभी नहीं डरता बेटा। डर तो उसे होता है जो झूठ में जीता है। पृष्ठभूमि में ट्रेन की सीटी गूंजती है, जैसे कह रही हो, सच की पटरी भले लंबी हो, लेकिन वो मंजिल तक जरूर पहुंचती है। ईमानदारी की राह कठिन होती है, पर जो उस पर चलता है उसका नाम मिट्टी में नहीं, इतिहास में लिखा जाता है।